बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीटीआई के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन का खात्मा तो आज तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। ये लोगों के जहनों में सवाल पैदा हो रहा था कि 20 तारीख के बाद जो इमरान खान ऐलान करेंगे, ये ऐलान कब का हो सकता है। कुछ मेरी इस्लामाबाद में भी दोस्तों से बातचीत हो रही थी, उनका भी अंदाज़ा था कि शायद 20 के बाद इमरान खान ऐलान करेंगे और 1 महीने का टाइम देंगे, ताकि तब तक जो है वो मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जाए। और ये चूंकि ये इमरान खान का आखिरी कार्ड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आखिरी कार्ड है कि वो इस्लामाबाद में लोगों को लाकर 20 लाख लोगों को लाकर बिठा दे, और अगर उसका नतीजा नहीं निकलता, वो नतीजा खैर साबित नहीं होता, तो फिर उसके बाद ऑप्शंस इमरान खान के पास नहीं रह जाएंगी। और इतनी शदीद गर्मी में ज़्यादा लंबे अरसे तक बिठाए रखना भी मुश्किल काम है। तो इसलिए शायद इमरान खान फौरी तौर पर यह फैसला ना करें कि फ़ौरन जो है वो इसका ऐलान करें इस्लामाबाद की तरफ मार्च का। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब ने और हमाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि 20 तारीख को ऐलान होगा और ऐलान 20 और 29 मई के दरमियान में किसी तारीख का होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मार्च इसी महीने में होने जा रहा है और कॉल की तारीख इसी महीने के लिए दी जा रही है। ये वाज़ेह कर दिया है फवाद चौधरी साहब ने। तो इससे मेरा ख्याल है फौरी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्जा हरारत में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो भी अपने ऑप्शंस पर गौर कर रही है। कल जो हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। बार बार सवाल किया गया कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी या लॉन्ग मार्च को डील करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो इस क्वेश्चन को अवॉइड किया, लेकिन जब बार बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो राना सनाउल्लाह साहब को पता है और इन्होंने ये प्लान अभी मुझे भी नहीं बताया। फिर उनसे कहा गया कि भाई चले राना सनाउल्लाह साहब को इसको रिस्पॉन्ड करने दें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उसके जवाब में कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया तो आपको कैसे बताएंगे। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई तो कुछ सहाफ़ियों ने राना सनाउल्लाह साहब को घेर लिया और उनसे पूछने लगे कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब से जब 3-4 मरतबा आखिर में यानी मुलाकात खत्म हो जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए, राना सनाउल्लाह वहीं खड़े रहे, तो उनसे 3-4 मुख्तलिफ अंदाज में ये सवाल किया गया। तो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तो ये कहा कि हम इसको अपने इत्तेहादियों के सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके सामने रखेंगे कि इसको कैसे डील करना चाहिए और फिर मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। तो इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हतमी तौर पर इस पर जो है वो अभी मुशावरत मुकम्मल नहीं की और फैसला नहीं किया। लेकिन जब फिर उनसे बार बार पूछा गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपना जहन वाज़ेह किया और उन्होंने एक हवाला देकर इशारतन ये कह दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि 2016 में जब इमरान खान को फ़लाँ जगह पर रोका गया और उन्होंने गुस्से में इमरान खान ने कह दिया कि कल सारे इस्लामाबाद पहुँचो, और उन्होंने कॉल दे दी। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने सिर्फ ये किया कि हम कंट्रोल रूम में जाके बैठ गए, और वो कहते हैं कि मुझे फिगर याद है कि 1273 बंदे हमने उठा लिए थे। 1273 बंदे पकड़े और पंजाबी में फिर उन्होंने कहा कि 1273 बंदे फड़े तो फिर कुत्ती भी नहीं सी पौंकी। यानी कहने का मतलब ये था कि कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बंदा बाहर नहीं निकला सिर्फ 1273 बंदे पकड़ने से। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये इशारा दिया है कि अगर हमने लॉन्ग मार्च को रोकना है तो हम सिर्फ इतने से बंदे उठाएंगे जो ज़र इंतज़ामिया के लोग हैं, जो इनकी मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको हम पकड़ेंगे तो ये एहतजाज खुद ब खुद ठुस हो जाएगा या उसमें से जान निकल जाएगी और वो कम रह जाएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब की स्ट्रैटेजी मालूम होती है और इसका उन्होंने वाज़ेह इशारा दे दिया है। लेकिन अगर इमरान खान कहते हैं कि जी इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे, वो 20 लाख कहते हैं, मैं कहता हूँ जी 20 लाख ना हो 10 लाख हों, 10 ना हो 5 लाख हों, ये भी बहुत बड़ी तादाद होती है। और 5 लाख लोगों को रोकना जो है वो किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। और अगर 5 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होकर बैठ जाते हैं कहीं पर तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। हालात ख़राब से मुराद ये कि या तो फिर इमरान खान जीतेंगे या फिर कोई ऐसी सूरत होगी कि जिसमें सभी हार जाएंगे। ऐसी सूरत हाल अगरचे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद दिखाई नहीं देती, लेकिन बहरहाल इमरान खान जो है वो ऑल आउट जाने का फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपने सारे कार्ड्स खेलेंगे और आखिरी कार्ड जो है वो भी अभी जल्दी से खेल देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक और इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि नवंबर इम्पॉर्टेंट है, हम किसी सूरत नवंबर से पहले इलेक्शन का ऐलान नहीं होने देंगे, और नवंबर अगर गुजर गया तो उसके बाद कब इलेक्शन होते हैं इसकी ना हमें परवाह है ना इमरान खान को परवाह है। वो कहते हैं कि अगर नवंबर गुजर गया और उसके बाद जो है
वो ना हमें परवाह है कि इलेक्शन दिसंबर में हो, जनवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, उससे कोई गरज नहीं है। और फिर इमरान खान को भी गरज नहीं होगी, वो भी फिर वो आप बेशक मार्च में करा दें या जनवरी में करा दें या जुलाई में करा दें, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि नवंबर इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए इमरान खान जो है वो एक क्लॉक के साथ अपनी सूरत हाल को देख रहे हैं और वो समझते हैं कि अगर आज नहीं उन्होंने फैसला किया तो और आज इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो फिर अगले महीने देर हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। और नवंबर से पहले पहले इमरान खान चाहते हैं कि उनके पास हुकूमत आ जाए ताकि वो अपने प्लान के मुताबिक प्रोसीड कर सके। तो ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैंने राना सनाउल्लाह साहब की बात की। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हम मतलब उन्होंने इशारा दिया कि बंदे उठाए जा सकते हैं और फिर, लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि उस कल ही जब उनकी बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात हुई तो बीट रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर ने कहा कि राना साहब हमें मुलाकात के बाद, यानी जब शहबाज शरीफ साहब से बीट रिपोर्टर्स की और नैब और कोर्ट रिपोर्टर्स की मुलाकात हो गई तो उनमें से एक रिपोर्टर ने कहा कि राना साहब ये जो है वो यहाँ पर लाहौर में ये मुस्लिम टाउन के पास जो है पुल के नीचे हर वक्त नशे ही पड़े रहते हैं और वो हर वक्त नशा करते रहते हैं और उससे माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है और नए लोग उसमें ऐड हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह के मसाइल कई और जगहों पे लाहौर में चुबुट जी के पास हैं, लालपुल एक गढ़ बन गया है, ये नहर पे जो लालमोलपुरा के पास है लालपुल, वहाँ पर वो एक गढ़ बन चुका है। तो ऐसे कई मकामात हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप अगर नोटिस लें तो हम इस पर खबरें चलवा देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने वज़ीर दाखिला ने इस पर नोटिस ले लिया है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये तो आप सही इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसमें मैं नोटिस ले लेता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उसी वक्त CCPO को फ़ोन किया, बिलाल सईद कमियाना साहब को। बिलाल सईद कमियाना साहब ने कॉल काट दी, डिक्लाइंड। हो सकता है कहीं मसरूफ़ होंगे। थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा कॉल की, उन्होंने दोबारा कॉल काट दी और थोड़ी देर के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने तीसरी कॉल की और उन्होंने बिलाल सईद कमियाना CCPO लाहौर ने तीसरी मरतबा भी कॉल काट दी। डिक्लाइंड यानी वो सबके सामने कॉल कर रहे थे तो कॉल डिक्लाइंड आ रही थी, ये नहीं कि वो कहीं मसरूफ़ थे या फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, हो सकता है कहीं बाज़ औक़ात बंदा ऐसी जगह पर होता है कि कॉल जो है वो नहीं उठा सकता, लेकिन या मीटिंग में हो सकता है। खैर कल तो संडे था, इस बात का इम्कान कम है कोई मीटिंग में हो, लेकिन चलें बाज़ औक़ात किसी ऐसी सूरत मस्जिद में हो सकता है बंदा कॉल काट रहा होता है, ये मुमकिन है। लेकिन बहरहाल उस वक्त रिपोर्टर्स को फौरी तौर पर एक फ़ील आई कि ये वज़ीर दाखिला जो हमें कह रहे हैं कि हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, तो CCPO तो आपकी कॉल जो है वो काटे जा रहे हैं और आपको कॉल बैक भी, जब तक फिर वो सहाफ़ी मौजूद रहे उनके साथ उस वक्त तक उनकी कॉल बैक नहीं आई थी। हो सकता है बाद में उनकी बात हो गई और राना सनाउल्लाह साहब की और फिर उन्होंने शॉर्ट दिया। उसमें उन्होंने कहा भी राना सनाउल्लाह साहब ने कि मैं भी CCPO से कह देता हूँ, अभी उनसे बात नहीं हो पाई, उनसे कह देता हूँ। लेकिन एक सवाल फौरी तौर पर यह पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि ये हुकूमत मुस्तकिल हुकूमत नहीं है और थोड़े अरसे के लिए आई है तो पूरी तरह से इंतजामिया के ऊपर कंट्रोल ना हो। ये सवाल उस वक्त रिपोर्टर्स के ज़हन में पैदा हुआ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इंतजामिया पूरी गिरफ्त में है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो है वो गिरफ्त में है। लेकिन बहरहाल CCPO का फ़ोन काटते रहना मुसलसल, ये थोड़ा सा हैरान कुन ज़रूर लगा रिपोर्टर्स को। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो मैंने आपको कह दी कि फवाद चौधरी साहब ये तो बात हो गई कि मार्च होने जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि रात जो मैंने वीडियो की थी उसकी गवर्नर पंजाब के हवाले से, और मैंने कहा था कि नया गवर्नर जो है वो किस तरह से लगाने की कोशिश हो रही है और क्या मंसूबा बनाया गया है। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मैं टेलीविज़न पर ख़बर देख भी रहा था कि कल रात को यानी मंगल की रात को मुद्दत ख़त्म हो रही है। वो जो 25 दिन का वक्त है कि गवर्नर को हटाया जाए, तो वो जो समरी भेजी गई है सदर को, वो कल रात को 12 बजे तक, यानी नून लीग ये कह रही है कि गवर्नर पंजाब कल रात 12 बजे तक गवर्नर है। और मैंने आपको कल वीडियो में रात जो वीडियो की थी उसमें कहा था कि बुध या जुमेरात को एक ऑपरेशन हो सकता है जिसमें नून लीग जो है वो गवर्नर हाउस पर ज़बरदस्ती पुलिस की मदद से कब्ज़ा कर सकती है। तो अब देखिए ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है और हालात किधर को जाते हैं, किधर को बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है कि लॉन्ग मार्च का आखिरी कार्ड खेलने का फैसला हो गया है और इसको कैसे डील करना है इसके लिए भी राना सनाउल्लाह साहब ने कल अपना जहन बता दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।